हम अपने प्रॉब्लम के लिए नहीं लड़ते। और जो लोग कटास करते हैं ना, मूर्खों, मैं तुम्हारे लिए भी लड़ रहा हूं, तुम्हारे भविष्य के लिए भी लड़ रहा हूं, तुम्हारे बच्चों के लिए भी लड़ रहे हैं हम। ये मत सोचो कि हम अपने लिए लड़ रहे। जिस बिल्डिंग में लोग रहते हैं, जहां पर रिजर्वेशन है, वहां मेरा कोई रिश्तेदार नहीं रहता, हम में से भी कोई एक रहता है। जिस रोड के ऊपर आज भी बिल्डिंगें दिखाई गई है, उसमें से आप या आपका रिश्तेदार कोई होगा। तो बेवकूफ़ी मत करिए। ये लड़ाई किसी पार्टी और वोट के लिए नहीं है, ये लड़ाई शहर के भविष्य के लिए। 20 साल बाद कोई व्यक्ति हमें कम से कम नहीं कोसे कि नरेंद्र मेहता या भारतीय जनता पार्टी ने उस समय ध्यान दिया होता तो हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। ये 20 साल बाद नहीं बोले। जब युवाओं को ट्रेन में धक्के खाने पड़े, बस में धक्के खाने पड़े, तो वो ये ना कहे कि अगर उस समय नरेंद्र मेहता जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने अगर उस समय ये ध्यान दिया होता कि मीरा भाईंदर में IT होते, मीरा भाईंदर में कॉर्पोरेट्स कंपनी होती, IT हब होते, एजुकेशन हब होता, तो हमें जाना नहीं पड़ता। इसलिए हम संघर्ष कर रहे। तो आंदोलन के अंदर आप अगर समय निकालेंगे, केवल आपके 4 घंटे या 3 घंटे आपके 20 साल का भविष्य सुधार सकता है। हमें 20 साल देख रहे हैं या 3 घंटे देख रहे हैं, मुझे पता है कल वर्किंग डे, सभी की अपनी अपनी व्यस्तता होगी, लेकिन हमारा 3 घंटे हमारा भविष्य सुधार सकता है, नहीं तो 20 साल अंधकार में जा सकता है। इसलिए कल आइए हम सब मिलकर रास्ते के ऊपर उतरे और बताएं कि मीरा भाईंदर की ज्वलंत समस्या क्या है। कल सुबह यानी कि 12 तारीख को सोमवार को सुबह 10:30 बजे 52 जिनालय जैन मंदिर के पास से हम शुरुआत करेंगे। नगर पालिका जाएंगे, कमिश्नर साहब को निवेदन देंगे कि हमारी बात सरकार तक और उस अधिकारी तक पहुंचाए, इस प्लान को रद्द किया जाए। मीरा भाईंदर महानगर पालिका इसे तैयार करे और उनके पास भेजे ताकि उसमें कुछ सुझाव है तो वो भी रखे और एक सुंदर प्लान तैयार हो। मीरा भाईंदर शहर की जवाबदारी केवल किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ना मेरी है ना आपकी है, ये हम सब की है। मीरा भाईंदर सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित है। मीरा भाईंदर का भविष्य उज्जवल है तो हमारा भविष्य उज्जवल है। तो आज हम मिले हैं इसलिए कि आप सभी जानते हैं कि मीरा भाईंदर का डेवलपमेंट प्रसिद्ध हुआ है और कल भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम एक आंदोलन कर रहे हैं। भाईंदर वेस्ट से हम शुरुआत करेंगे, जैन मंदिर 52 जिनालय मंदिर के पास से सुबह 10:30 बजे, और हम इसका अंत करेंगे, समारोह करेंगे। महानगर पालिका के कमिश्नर से हम निवेदन देंगे कि हमारी बात सरकार तक पहुंचाए और संबंधित विभाग तक पहुंचाए ताकि हमें न्याय मिल सके। आप सोच रहे होंगे ये बात तो हमने पिछले रविवार भी कही थी, आज नया क्या है, आज कुछ और बात है जो आपकी जानकारी में लाना। और इस रविवार क्या, जब तक शहर को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हर रविवार हर दिन हमने लड़ने का जज्बा रखना चाहिए, तभी ये न्याय मिलेगा। न्याय इतनी आसानी से इस देश में, इस दुनिया में मिलता नहीं है, लेकिन अगर हम लड़ेंगे तो मुझे विश्वास है कि हमें न्याय अवश्य मिलेगा। खैर, जब हमने पिछली बार फेसबुक की लाइव की किया और कहा कि हम आंदोलन कर रहे हैं, तो कुछ जो है, मैं बुद्धिजीवी तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो डेवलपमेंट प्लान का डी भी नहीं जानते हैं और अलग अलग तरह की गॉसिपें और भाषण और व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे कमेंट करना शुरू करते हैं। उन्हें इस बात की खुशी नहीं है कि हम शहर के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें इस बात का दुख है कि ये सब संगठित हो गए, एकत्रित हो गए तो हमें कौन पूछेंगे। तो कुछ नेताओं के दलाल जो होते हैं इस तरह की गलत फहमियाँ फैलाते हैं। मैं चाहूँगा कि हम गलत फहमी में ना रहे। मैं हकीकत में कहता हूँ, ये जो प्लान हमने देखा है ये भविष्य में कुछ क्षेत्र, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरा मीरा भाईंदर, लेकिन इसमें कुछ क्षेत्र ऐसा है जिनका भविष्य अंधकार में मुझे नज़र आता है। और ये प्लान जो है 20 साल के लिए बनने जा रहा है, ना कि 1-2 साल, 20 साल के लिए। पिछली बार भी हमने कहा था कि मैं कहता हूँ विशेष तौर पे भाईंदर ईस्ट, भाईंदर वेस्ट, नवघर पट्टा आप देखेंगे तो आज भी बिल्डिंगों के ऊपर आरक्षण दिखाए गए, बिल्डिंगों के ऊपर रोड दिखाए गए हैं। चाहे फिर वो पेनकरपाड़ा की बात हो, मीरा रोड की बात हो, ईस्ट की बात हो, वेस्ट की बात हो, या इस तरफ GCC क्लब के पास हाड़केश एरिया की बात हो, काशी गांव की बात हो, इन सब जगह के ऊपर जो है आज भी कई सारे आरक्षण विद्यमान जो घर है उसके ऊपर दिखाए गए और रास्ते दिखाए गए। अगर इसे आज नहीं रोका गया तो कब रोकेंगे? क्योंकि एक बार DP मंजूर हो गया तो जो कोई भी कमिश्नर आएंगे या अधिकारी आएंगे उसी के ऊपर कार्रवाई करेंगे। और हमारा फर्ज बनता है कि हम शहर हित के लिए, जनता के नागरिक के लिए इन सभी आने वाले विघ्नों का निवारण की शुरुआत करें और अभी से करें। हम भी चाहे तो बाद में कह सकते हैं हम क्या करें, ये तो प्लान है, लेकिन जो हमारे हाथ में है उसे हम करने का प्रयास कर रहे हैं। ये लड़ाई केवल किसी एक व्यक्ति की नहीं है और एक व्यक्ति इसे लड़ भी नहीं सकता और एक पॉलिटिकल पार्टी की भी लड़ाई नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि शहर की जनता का फर्ज बनता है कि इस संघर्ष में जुड़े
और अपने न्याय के लड़े, अपने पड़ोसी के लड़े, अपने भाई के लड़े, अपने शहर वासियों के लड़े। बहुत जन सोच रहे होंगे मेरा क्या है, मेरा तो सब ठीक है, मुझे यहाँ कौन सी तकलीफ है। ऐसा सोच के नहीं चलेगा। क्या पता कल किस चीज़ की आपको और हमें ज़रूरत पड़े और पता चले तब हमें कि शायद ये तब क्या होता तो क्या होता। मैं विशेष तौर पे युवा पीढ़ी से बात करना चाहता हूँ और उन युवा वर्ग से भी जो आज कॉलेजेस के लिए मुंबई जाते। आज भी यहाँ पे एजुकेशन हब की कमी है। क्या हम मीरा भाईंदर के वासी अब भी उच्च शिक्षण के लिए मीरा भाईंदर के बाहर ही जाते रहेंगे? क्या भविष्य का सपना हम आज ना देखें? भविष्य को सुधारने का प्रयास हम आज से शुरुआत ना करें? क्या हम इसी तरह ट्रेन में, बस में धक्के खाते, कभी विरार, कभी वसई, कभी थाना, कभी मुंबई, कई राज्य, अलग अलग राज्यों में हम उच्च शिक्षण के लिए हम जाएंगे? क्यों जाए हम किसी और शहर में? हमें सारी सुविधाएं हमारे शहर में चाहिए। तो ये मौका मिला डेवलपमेंट प्लान का, तो एक शिक्षण हब भी यहाँ पे होना चाहिए, एजुकेशन हब होना चाहिए। मैं रोजगार की बात करता हूँ। आज सभी युवा पढ़ा लिखा है, लेकिन हमारे अधिकतर युवा जो है मीरा भाईंदर के बाहर है, क्योंकि कॉरपोरेट्स कंपनी यहाँ पर नहीं है, IT हब नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स हब नहीं है। तो इन सबको अधिकतर लोगों को मीरा भाईंदर के बाहर जाना पड़ता है रोजगार के लिए। क्या ये हमारा फर्ज नहीं है कि इनके रोजगार की व्यवस्था मीरा भाईंदर में करें? बड़ी बड़ी कंपनियां इस शहर में आए, कॉरपोरेट्स कंपनी इस शहर में आए। क्या केवल फ्लैट के भाव बढ़ते रहेंगे? क्या केवल शहर की वैल्यू बढ़ती रहेगी? हमारी अपनी वैल्यू हम बढ़ाना नहीं चाहेंगे? हमारी अपनी वैल्यू तब बढ़ेगी जब हाथ को रोजगार भी मिलेगा और सारा नौकरी व्यवसाय इस शहर में उपलब्ध होगा। और उसी के लिए हम अत्यंत प्रयास कर रहे। और इस DP प्लान के अंदर कहीं पर भी व्यवसाय के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे, नौकरी के नाम पे, कॉर्पोरेट्स के नाम पे, IT के नाम से किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं की गई है। ये हमारी लड़ाई है। तो हमारी लड़ाई ऐसे अनगिनत विषयों के ऊपर है, लेकिन यदि हम एकत्रित नहीं हुए, संगठित नहीं हुए, तो शायद बनाने वाले को लगेगा कि नरेंद्र मेहता अकेला खाली 4 लोगों के लिए बोल रहा है या भारतीय जनता पार्टी खाली पार्टी पॉलिटिकल के लिए बोल रही है। ऐसा मैसेज जाएगा। हम चाहते ये मैसेज ना जाए, ये मैसेज जाए कि शहर पीड़ित है, शहर दुखी है और आने वाले समय में शहर का जो सपना है वो साकार नहीं हो सकता है। मैं उदाहरण के तौर पे कहता हूं, हम कब तक रोड पे गाड़ियां पार्क करेंगे? क्या हमारी गाड़ियों के लिए सुरक्षित पार्किंग की आवश्यकता नहीं है? आज भी मैं देखता हूं, व्यक्ति जब नई गाड़ी लेता है, जब घर के ऊपर, जब रास्ते पे पार्क करके घर पे जाता है, तो उसे रात भर नींद नहीं आती है। गाड़ी को कोई ठोक ना दे, गाड़ी को कोई स्क्रैच ना कर दे, गाड़ी के साथ कोई मस्ती ना करे, इस तरह की आवश्यकता है। ये हमारे साथ भी हुआ है और आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। मैं उदाहरण के तौर पे कहता हूं, जब रास्ते से निकलते, कई सारे रास्ते हम बदलते, क्योंकि रास्ते के ऊपर फेरी वाले, क्या ये फेरी वाले को पर्याय व्यवस्था दिए बगैर रास्ते खुले हो सकते? इन फेरी वालों को भी पर्याय व्यवस्था देनी होगी। मैं रिक्शा स्टैंड की बात करता हूं, रिक्शा वालों को जब तक उनकी व्यवस्था, उनका स्टैंड नहीं दिया जाएगा तब भी ये होगा। आज आप देख रहे होंगे कि मीरा भाईंदर के कई रोड के ऊपर बहुत सारे गैरेजेस खड़े, जिस गैरेजेस के लिए एक विविध स्थान बनाना चाहिए, नहीं तो हर रोज गाड़ियां रोड पे ही रहेगी, रोड काला पीला होता रहेगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हमें वाकई में लगता है कि शहर का भविष्य उज्जवल हो, तो इनकी व्यवस्था भी करनी होगी। देखिए, घर में अगर 10 आदमी रहते हैं, खाली कोस के नहीं चलेगा। अगर आपको लगता है घर में 10 की जगह नहीं 4 की है, तो 2 मकान की व्यवस्था करनी ही होगी। उसी तरह से अन्य पर्याय व्यवस्था किए बगैर किसी भी व्यवसाय का समाधान नहीं हो सकता है। वो रास्ते पे बैठा चर्मकार हो या बंगले में बैठा व्यक्ति हो, वो बड़ी इंडस्ट्रीज का मालिक हो। आज अधिकतर इंडस्ट्रीज इस मीरा भाईंदर से इसलिए चलेगी क्योंकि उनके पास सुविधा कुछ नहीं थी। और ये मैं किसी को दोष भी नहीं देता। उस समय नहीं पता था कि मीरा भाईंदर इतना आधुनिक हो जाएगा, देश इतना आधुनिक हो जाएगा, देश इतना तरक्की कर लेगा। क्योंकि जब ये प्लान बना था 1997 में, तो जिस किसी ने बनाया मैं उनका अभिनंदन ही करता हूँ और उसी हिसाब से मीरा भाईंदर प्रगति किया है। लेकिन अब सोचिए 20 साल बाद मीरा भाईंदर कैसा होगा। मैं दुबई की बात करता हूँ एग्जाम्पल, वहाँ पे भी रोड की प्रॉब्लम है। इतनी बड़ी सिटी है, आप किसी भी इंटरनेशनल कंट्री में जाइए, हर शहर में ट्रैफिक दिन ब दिन बढ़ रहा है। अब दुबई ने तो एयर टैक्सी शुरुआत की है, उन्होंने आज की है। क्या हमारे देश में, हमारे शहर में 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद कभी तो शुरू होगी। उस समय फिर आप और मैं क्या करेंगे? एयर टैक्सी तो है लेकिन उतारने के लिए जगह नहीं, क्या हम टेरेस पे एयर टैक्सी को उतारेंगे? तो ऐसी बहुत सारी व्यवस्था है। देश बदल रहा है, शहर बदल रहा है, दुनिया बदल रही है। इसी हिसाब से प्लान तैयार होना चाहिए। लेकिन प्लान आज भी ऐसे तैयार किया गया है जैसे हम 1947 में घर बैठ के GPRS के ऊपर ये प्लान तैयार किया गया है, जो मीरा भाईंदर के लिए हानिकारक है।
दोस्तों सब कुछ बदला जा सकता है यदि आप और मैं साथ है। तो हर घर से अगर आवाज आएगी तो कितना भी बड़ा अधिकारी हो उसे झुकना ही पड़ता है। हमारा आंदोलन कोई सरकार के खिलाफ नहीं है, सरकार तक बात पहुंचाने का तरीका है। कहते हैं कि मां तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रो के उसका एहसास नहीं कराता है कि उसे भूख लगी है। मीरा भाईंदर रहवासियों को भी ये सरकार तक बात पहुंचानी जरूरी है कि वाकई में इस डेवलपमेंट प्लान के अंदर मीरा भाईंदर का अंधकार दिख रहा है, इसका सपना जो है, भविष्य जो है वो उज्जवल नहीं है। ये सरकार तक पहुंचाना जरूरी है, इसलिए ये आंदोलन का एक माध्यम है। केवल आंदोलन नहीं, हम कोर्ट में भी जा रहे, हम माननीय मुख्यमंत्री जी हो, हम उप मुख्यमंत्री जी हो, सभी से मिलने वाले, लेकिन लड़ाई सभी क्षेत्र में हम शुरुआत रखेंगे। और मुझे इतना पता है कि ऐसी देश और दुनिया में कोई लड़ाई नहीं है जिसके अंदर जनता रास्ते पे उतरी हो और जनता एक साथ हुई हो और निर्णय नहीं बदले होंगे। पॉलिटिकल पार्टी अपने आंदोलन करती रहती है, ना अभी कल कोई चुनाव है, ना परसों कोई चुनाव है, ना मेरा कोई चुनाव का मुद्दा है। ये गलती आज इसलिए हमें करनी, ये सुधारनी पड़ रही है क्योंकि विद्यमान जो थे अगर उन्होंने पहले से ध्यान दिया होता विद्यमान नेताओं ने तो हमें दिन देखना नहीं पड़ता। बहुत लोग कहते हैं कि आपकी सरकार थी, आपकी सत्ता थी, मीरा भाईंदर महानगर, हाँ तो थी ना, नकारता कौन है, लेकिन अधूरी जानकारी खतरनाक है, पूरी जानकारी होना जरूरी है। दोस्तों 2017 के अंदर ये प्लान जब खत्म हुआ, 18 में नगर पालिका ने सोचा कि ये प्लान को फिर से बनाया जाए और नगर पालिका का ही अधिकार है, जो हमारे नगर सेवक चुन के जाते हैं किसी भी पार्टी के, कांग्रेस हो, एनसीपी, वो जाके प्लान तैयार करते हैं। लेकिन उसके बाद कोविड आया, कोविड के अंदर टाइम लैप्स होगी, कमिश्नर महोदय ने महानगर पालिका को समय पे प्लान नहीं दिया, इसलिए बॉडी उसे समय पे मंजूर नहीं कर पाए। वो अधिकार निकाल के सरकार ने एडीटीपी को दे दिया। ये मैं तत्कालीन सरकार की बात करता हूँ। और जब देवेंद्र फडणवीस उस समय थे तो उनका एक सोच और सपना क्लियर था कि ये प्लान जो है मीरा भाईंदर महानगर पालिका के यहाँ के लोक प्रतिनिधि तैयार करके अगर हमें भेजेंगे तो बारीकी से उसे देखेंगे और बारीकी सारी उसमें डाली जाएगी। लेकिन खैर अब जो हुआ उस पर मैं क्या बातें करूँ। कुछ लोग ये भी बातें करते हमारा कुछ निजी स्वार्थ होगा। अरे हमारा निजी स्वार्थ होगा तो रोड पे चिल्ला चिल्ला के थोड़ी बोलेंगे, सरकार हमारी है, हम उनसे जाके बात करेंगे, सर मेरा ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है। हम अपने प्रॉब्लम के लिए नहीं लड़ते। और जो लोग कटास करते हैं ना, मूर्खों मैं तुम्हारे लिए भी लड़ रहा हूँ, तुम्हारे भविष्य के लिए लड़ रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए भी लड़ रहे हैं हम। ये मत सोचो कि हम अपने लिए लड़ रहे। जिस बिल्डिंग में लोग रहते हैं जहाँ पर रिजर्वेशन है वहाँ मेरा कोई रिश्तेदार नहीं रहता, हम में से भी कोई एक रहता है। जिस रोड के ऊपर आज भी बिल्डिंगें दिखाई गई है उसमें से आप या आपका रिश्तेदार कोई होगा, तो बेवकूफ़ी मत करिए। ये लड़ाई किसी पार्टी और वोट के लिए नहीं है, ये लड़ाई शहर के भविष्य के लिए। 20 साल बाद कोई व्यक्ति हमें कम से कम नहीं कोसे कि नरेंद्र मेहता या भारतीय जनता पार्टी ने उस समय ध्यान दिया होता तो हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। ये 20 साल बाद नहीं बोले। जब युवाओं को ट्रेन में धक्के खाने पड़े, बस पे धक्के खाने पड़े, तो वो ये ना कहे कि अगर उस समय नरेंद्र मेहता जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने अगर उस समय ये ध्यान दिया होता कि मीरा भाईंदर में IT होते, मीरा भाईंदर में कॉर्पोरेट्स कंपनी होती, IT हब होते, एजुकेशन हब होता, तो हमें जाना नहीं पड़ता। इसलिए हम संघर्ष कर रहे। तो मूर्खों, जो लोग नेगेटिव लिख रहे, थोड़ा समझिए, आपको डेवलपमेंट प्लान का डी नहीं पता और लोगों को गुमराह करना छोड़िए। हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ना मेरा कोई काम किसी कारण अटका हुआ है। इतने सक्षम तो हम हैं कि अपने तरीके से हम सरकार से और कोर्ट से भी लड़ते, लेकिन बात जनता की है। और ये शहर, ये परिवार अपना परिवार है, ये समझ के हम लड़ रहे। हमें कोई शौक नहीं है कि धूप में जाके आंदोलन करे, दिन रात मेहनत करते, यहाँ बैठक ले रहे, वहाँ बैठक ले रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। और वैसे में लोक प्रतिनिधि, मेरी जवाबदारी भी नहीं है, लेकिन आपके प्रति मेरी जवाबदारी है, इस शहर के प्रति मेरी जवाबदारी है, क्योंकि जो प्यार आपने मुझे दिया है, मुझे लगता है कि ये मौका है आपका कर्ज उतारने का, ये मेरा फर्ज बनता है, इसलिए हम यहाँ पे खड़े। लेकिन ये भी कठोर सत्य है, अकेला मैं चाहूंगा तो भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप और हम हैं तो ये लड़ाई हम जीतेंगे। हम हाथ जोड़ के लड़ाई लड़ना चाहते, और यकीन दिलाता हूं आपको, अगर हाथ जोड़ के न्याय मिलेगा तो हाथ जोड़ के, लात मार के मिलेगा तो लात मार के। न्याय तो इस शहर को चाहिए, मतलब चाहिए, और हम लेके रहेंगे। यदि हम और आप साथ हैं तो उन्हें देना ही पड़ेगा किसी भी हालत के अंदर, ये मेरा पूरा अटूट विश्वास है। तो आंदोलन के अंदर आप अगर समय निकालेंगे, केवल आपके 4 घंटे या 3 घंटे आपके 20 साल का भविष्य सुधार सकता है। हमें 20 साल देख रहे हैं या 3 घंटे देख रहे हैं, मुझे पता है कल वर्किंग डे, सभी की अपनी अपनी व्यस्तता होगी, लेकिन हमारा 3 घंटे हमारा भविष्य सुधार सकता है, नहीं तो 20 साल अंधकार में जा सकता है। इसलिए कल आइए हम सब मिलकर रास्ते के ऊपर उतरे और बताएं कि मीरा भाईंदर की ज्वलंत समस्या क्या है।
कल सुबह यानी कि 12 तारीख को सोमवार को सुबह 10:30 बजे 52 जिनालय जैन मंदिर के पास से हम शुरुआत करेंगे। नगर पालिका जाएंगे, कमिश्नर साहब को निवेदन देंगे कि हमारी बात सरकार तक और उस अधिकारी तक पहुंचाए, इस प्लान को रद्द किया जाए। मीरा भाईंदर महानगर पालिका इसे तैयार करे और उनके पास भेजे ताकि उसमें कुछ सुझाव है तो वो भी रखे और एक सुंदर प्लान तैयार हो। और ये प्लान बहुत कुछ दर्शाता है। इस मीरा भाईंदर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आज भी नहीं है। हम देश के अंदर ओलंपिक मेडल जब एक आता है तो कितनी खुशियां मनाते, कितनी हम तारीफें करते हैं, हम मिठाइयाँ बांटते, जश्न मनाते। क्या मीरा भाईंदर के बच्चों को स्पोर्ट्स में आगे जाके देश के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय खेलने का कोई अधिकार नहीं है? लेकिन उसकी व्यवस्था कहाँ है? अब ये भी मत कोसिएगा कि आप क्या कर रहे थे, लेकिन हमारे पास हाथ बंधे इसलिए थे कि डेवलपमेंट प्लान 1992 में तैयार हुआ, 57 हुआ, तब मैं तो हाफ पैंट में घूमता था, तब की ये बात है। लेकिन आज मुझे मौका मिला इस शहर की सेवा करने का, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि बाकी जो राज्यों में है, बाकी जो शहरों में, बाकी जो देशों में है, वो हमारे मीरा भाईंदर के अंदर हो। मीरा और स्टेशन से बाहर निकले तो ऐसा लगना चाहिए कि हम किसी देश के नहीं, दुनिया के सबसे अच्छे स्टेशन के बाहर हम उतरे। इस तरह का स्टेशन बनाया जा सकता है मीरा रोड, क्योंकि आज भी खाली है। लेकिन आज नहीं सोचेंगे तो कल कहाँ से होगा, आज नहीं सोचेंगे तो कल कहाँ से सपना होगा। इसलिए आज सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं भाईंदर वेस्ट के बच्चों को देखता हूँ, एक ही मैदान है, सुभाष चंद्र बोस मैदान, खेलने के लिए तकलीफ, बड़े स्कूल नहीं वेस्ट के अंदर, गार्डन नहीं, हॉस्पिटल नहीं। यहाँ तक कि आपको बताता हूँ कि पशु पक्षियों के लिए भी इस शहर के अंदर हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं। आज अधिकतर आप देखिए, हम सब पशु प्रेमी हैं, एनिमल लवर है, चाहे कुत्ते हो, बिल्ली हो, चूहे हो, कबूतर हो या अन्य और कोई छोटे मोटे प्राणी हो। ये मरते तो आप देखेंगे कि किनारे में या गटर में किधर फेंक दिया जाता है। क्या यही हमारा शहर रहेगा? क्या यही मोदी जी और हमारा स्वच्छ मीरा भाईंदर होगा? इसके लिए हम चाहते हैं उसके लिए दफन भूमि भी हो, तो उनके उपचार के लिए अलग अलग कम से कम 2-3 हॉस्पिटल हो। मीरा भाईंदर की आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है। आज करीबन हम 12-13 लाख के आसपास है, भविष्य में 25 लाख 30 लाख होंगे। क्या इस शहर में बड़े हॉस्पिटल की आवश्यकता नहीं? क्या हम आज भी यही कहेंगे मुंबई हॉस्पिटल जाएंगे, केम हॉस्पिटल जाएंगे, जे हॉस्पिटल जाएंगे, हिंदुजा जाएंगे? अरे क्यों जाए? क्या हमें और आपको ये सब मीरा भाईंदर में नहीं चाहिए? क्या हमें चाहिए, लेकिन ये कैसे मिल सकता है? अपनी बात जोर से रख के। मुझे बड़ा दुख होता है जब किसी भी काम के लिए मीरा भाईंदर का शहर का व्यक्ति अन्य शहर में जाता है, चाहे वो शॉपिंग के लिए हो, चाहे उपचार के लिए हो, चाहे एजुकेशन के लिए हो, चाहे नौकरी के लिए हो, चाहे व्यवसाय के लिए हो। हमें अपना मीरा भाईंदर इतना सक्षम चाहिए कि हमें किसी भी काम या किसी भी ज़रूरत के लिए मीरा भाईंदर के बाहर नहीं जाना चाहिए। और ये हो सकता है। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो नामुमकिन है। अगर हम सब एक साथ हैं तो सब काम मुमकिन है। इसलिए दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, कुछ ये सोशल मीडिया के ऊपर जो, मैं तो इनको दलाली कहूँगा, पैसे के ऊपर ये काम करते, खाली क्रिटिसाइज करने के लिए, डेवलपमेंट का डीप पता नहीं, खुद के रहने का घर का ठिकाना नहीं, और ये हम पे क्रिटिसाइज करते। लेकिन मैं इनसे कहना चाहता हूँ, मूर्खों में लड़ रहा हूँ आपके लिए भी। मैं हम जिस विषय की बात कर रहे हैं वो आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, उनका भी भविष्य सुधारने वाला है। इसलिए हमारे साथ जुड़िए, इस मुद्दे को अच्छी तरीके से लीजिए, ना ही के राजनीतिक तरीके से देखिए, ना ही किसी नेता के खिलाफ है, ना ही किसी पार्टी के खिलाफ है। ये हमारे शहर के भविष्य के लिए, और भविष्य उज्जवल तो हम उज्जवल। इसलिए मैं नहीं चाहता कि कभी हमारी पीढ़ी जो इस मीरा भाईंदर को छोड़ के जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर में वो सारी सुविधाएं हो जो अन्य राज्य, अन्य शहर, अन्य देश और अन्य दुनिया के अंदर है। बस मैं इतना ही कहता हूँ। मुझे इंतज़ार है आपके इसके अंदर, कल के आंदोलन के अंदर। मुझे खुशी होगी आप सभी इसमें शामिल हो। मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, फेसबुक के माध्यम से शेयर करें ताकि पूरा शहर इसके साथ जुड़े। और मुझे विश्वास है कि आप और हम जुड़ेंगे तो एक नया भविष्य बनाएंगे। वर्तमान की चिंता सभी करते, भविष्य की चिंता करने वाले कुछ कम होते हैं। वो आप है जो भविष्य की चिंता कर सकते। तो आइए आप और मैं मिलके मीरा भाईंदर का भविष्य उज्जवल बने, इसके लिए हम सब प्रयत्न रहे। तो कल फिर मिलते हैं। एक बार सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, जो लोग आज जुड़े, जो नहीं जुड़ सके, आप सबसे विनती करता हूँ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस गहराई को समझे और इसे व्यक्तिगत ना ले, ना किसी व्यक्ति विशेष के लिए, ना किसी व्यक्ति के काम के लिए है। ये शहर हित और जनहित के लिए है। हमारा आंदोलन जो है जनहित में जारी रहेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा।
कोर्ट के माध्यम से, सरकार के दरवाजे खटखटा के या रास्ते पे उतर के जो मार्ग मिलेगा उस मार्ग से चलेंगे, लेकिन न्याय तो हम लेके रहेंगे इस शहर के अंदर। तो बस आप सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर के सबसे सस्ते क्लिनिक वी केयर में डेंटल ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाए केवल 14,999 रुपए में। इजी EMI फैसिलिटी अवेलेबल। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें।